वियोग के पदगाती जब प्रभु पास में अनुभव में आते और प्रभु जब कुछ लगता कि कई दिन हो गए हमारी उनकी कोई बातचीत नहीं हो पाई, तो वियोग का अनुभव करके और रो रो करके वियोग के विरह के पदगाती, और कभी गिरधर प्रत्यक्ष जब उनसे प्रकट होकर बात करने लग जाते तो हर्ष व्यक्त करती। और भोजराज जी ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि मीरा की और गिरधर की बातें हो रही हैं। मीरा चौपड़ खेलेगी, हाँ प्यारे खेलूंगी, दाव पर क्या रखेगी? तो मीरा कहती कि चौपड़ खेलूं पीव सो, बाजी लाऊं जीव, जो हारी तो पीव की, जो जीतूं तो पीव। कोई पदार्थ क्या रखना दाव पर, अपनी तरफ आप लग जाओ दाव पर, इधर से मैं लग जाती हूँ दाव पर, आप जीतो तो मैं तुम्हारी मुट्ठी में, जैसे चाहो मुझे नचा लेना, मैं जीत गई तो तुम मेरी मुट्ठी में, मैं जैसे चाहूंगी आपको नचाऊंगी। दिखाई तो नहीं पड़ता भोजराज जी को कि किसके साथ बात कर रही हैं, लेकिन मीरा आंखें बंद हैं तो भी, निद्रा में है तो भी कुछ बोलती, और भोजराज जगे रहते तो ये सब सुनते, कभी स्वप्न में, कभी ध्यान में, कभी प्रत्यक्ष। गिरधर का आना जाना, मिलना जुलना सब होता था। कवियों ने अपनी अपनी भाषा, भावना और शैली में इनके इन प्रसंगों को बहुत प्रेम से गाया है। मीरा के मंदिर आवते मोहन, मोहन मंदिर जावती मीरा, मीरा का रीझता मोहन से मन, और मोहन को सुरझावती मीरा। मीरा को थे उरलावते मोहन, और मोहन को उरलावती मीरा। मीरा के थे मन भावते मोहन, मोहन के मन भावती मीरा। मोहन की बजती मुरली, पग घुंघरू थी झमकावती मीरा। देखने दौड़ते मोहन थे, और मंजुल नाच दिखावती मीरा। कान दे मोहन थे सुनते, वह जो कुछ बावरी गावती मीरा। जाते समा कभी मीरा में मोहन, और कभी मोहन में थी समावती मीरा। मीरा को मोहन ही थे कबूल, और मोहन को भी कबूल थी मीरा। आते उड़े हुए तूल से मोहन, जाती उड़ी हुई तूल थी मीरा। सौरभ रंजित मोहन थे, चरणों पे चढ़ी वह फूल थी मीरा। मीरा बिना किसे मोहते मोहन, और मोहन के बिन धूल थी मीरा। मोर बनी घन श्याम की है, जग के मग से मन मोर के मीरा। छोड़ गयो है पीताम्बर को, बर के बर बंधन छोड़ के मीरा। सांवरे को सराबोर कियो, रंग सांवरो प्रेम को घोर के मीरा।
चोर लियो चित चोरों को, चोर लियो चित चोरों को, नम नयन नीर निचोर के मीरा। मीरा को भी बहुत कविजनों ने अपने कलम का विषय बनाया है। श्री हरे नमः। कभी कभी मीरा वियोग दशा में मूर्छित हो जाती तो उसे अपनी देह की सुधि याद नहीं रहती कि मैं पलंग पर हूं कि मैं नीचे जमीन पर पड़ी हूं। ऐसे समय में भोजराज इनको देखते तो इनकी सहेलियों को, इनकी सहचरियों को, दासियों को ही आवाज देते, मंगला आज्ञा नरनाथ, बोले कि आप मीरा को देखें, संभालें। श्री हरे नमः। एक समय की बात है, हाँ, भोजराज को गिरधर दिखाई तो नहीं पड़ते थे, लेकिन मीरा की भावनाओं से, वचनों से, इनकी चेष्टाओं से, इनकी हरकतों से लगता था कि गिरधर के साथ मीरा की चर्चा हो रही है। तो सोचते कि चलो मैं गिरधर का दर्शन तो नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि अभी मेरी आंख, मेरा मन मस्तिष्क उस लायक नहीं है, वह पात्रता मुझ में नहीं है, लेकिन गिरधर को रिझाने वाली मीरा का तो दर्शन हो रहा है ना। और ये विश्वास है कि मीरा जो कुछ कर रही है ये किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रही है, सहज स्वभाव से हो रहा है। इधर इत में मीरा रहन लगी अब बहुधा भावाविष्टा, मीरा रहन लगी अब बहुधा भावाविष्टा। यत्र तत्र सर्वत्र स्वयं श्री हरि ही लगे प्रविष्टा, यत्र तत्र सर्वत्र स्वयं श्री हरि ही लगे प्रविष्टा। कबहू लगे प्रविष्ट सरिस, कबहू दिखे प्रत्यक्षा, कबहू लगे प्रविष्ट सरिस, कबहू दिखे प्रत्यक्षा। कबहू दूर दूर भासे, पुनि कबहू निकट समक्षा, कबहू दूर दूर भासे, पुनि कबहू निकट समक्षा। कबहू सन्मुख अनुभव कर भुज भरि भेंटन को धावे, कबहू सन्मुख अनुभव कर भुज भरि भेंटन को धावे। भान बिसरितन को कबहू दीवारन ते टकरावे, भान बिसरितन को कबहू दीवारन से टकरावे। कबहू उझक झरोखन ते झांकत प्रभु बाट अधीरा, कबहू उझक झरोखन ते झांके प्रभु बाट अधीरा। हरि बिन बूझे कौन बिरह की बिकट दुसह वरूर पीरा, हरि बिन बूझे कौन बिरह की बिकट दुसह और पीरा। सखी सहचरी सतत संग रही राखे सार सम्हारा, सखी सहचरी सतत संग रही राखे सार सम्हारा। मातर जाय परे कहूँ तन ते भोजहु रखत बिचारा, मातर जाय परे कहूँ तन ते भोजहु रखत बिचारा। मीरा महल के ऊपर वाले 3 मंजिले वाले भाग में उन दिनों में रह रही थी। भोजराज भी वहीं विश्राम करते थे। मीरा कभी कभी भावावेश में, दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा है, हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मीरा को लगता है कि गिरधर वो उस दरवाजे से निकलकर उस फाटक से बाहर की ओर जा रहे हैं। तो मीरा पुकारती, यारे प्रभु उधर कहां जा रहे हो? मैं इधर हूं, इधर आओ। और कभी अच्छा बहुत विलंब से पधारे, ऐसे करके भुज भर भेंटने की चेष्टा करती। एक दिन एक
घटना घट गई। क्या घटना घट गई? जिस ऊपर के 3 मंजिले पर मीरा रहती, उसमें राजा महाराजा शाही महल था। तो हम लोगों सरीखे ये लोहा के सरिया और ग्रिल वाला जंगला नहीं था, हवादार झरोखा था। तो मीरा निद्रा में थी और सपने में उसको ऐसा लगा कि गिरधर गोपाल आए हमारे पास जरूर, लेकिन मैं सोई थी और मुझे सोई हुई देख करके वो अब निकले जा रहे हैं। सो रही है तो सोने दो, अभी इसको छेड़ना ठीक नहीं है। मीरा को सपने में ऐसा अनुभव हो रहा है। अब मीरा सपने में ही गिरधर को जाने से रोकने के लिए अचानक पलंग से उठ करके भागी। देख दृश्य दिखाई पड़ रहा है सपने में, लेकिन सचमुच में खड़ी हो गई और खड़ी हो करके, और उसको ये ध्यान नहीं है कि ये जो झरोखा वाला दरवाजा है बिना किवाड़ का, हवादार खुला, और इधर से मैं गिरधर को पकड़ने के लिए दौड़ूंगी तो सीधे 3 मंजिला छत पर से नीचे जा पड़ूंगी। संजोग की बात, अगर सचमुच में मीरा ऐसा कर बैठती तो 3 मंजिल नीचे आती और शरीर की क्या स्थिति होती। विरह की दशा में श्री चैतन्य महाप्रभु जी गंभीरा मंदिर में वर्णन आया है कि खंबे को कभी पकड़ करके और प्रभु से मिलन का भाव करते। ये खंबा है कि प्रभु है। कभी कभी दीवार में रगड़ते रगड़ते इनकी नाक छिल जाती, कभी मत्था फूट जाता। कभी एक बार तो किसी को पता नहीं चलने दिया और रातों रात महाप्रभु जी विरह की दशा में निकल गए और समुद्र के किनारे पहुंच गए। और वहां उनको ऐसा लगा कि ये समुद्र नहीं है, यमुना जी, वृंदावन की यमुना जी हैं, और उस यमुना जी में श्याम सुंदर स्नान कर रहे हैं, तैर रहे हैं और मुझे आह्वान कर रहे हैं कि तुम किनारे खड़ी खड़ी तमाशा क्या देखती हो, आओ हम और तुम दोनों एक साथ स्नान करेंगे, तैरेंगे, जल क्रीड़ा करेंगे। तुम मेरे ऊपर जल उलीचो, मैं तुम्हारे ऊपर जल उलीचूं। और महाप्रभु जी लिखा है कि यमुना जानी सिंधु में कूदे और कई दिनों तक लीन रहे, इधर भक्त खोजत नहीं पावत। महाप्रभु जी कहाँ गए पता नहीं। 3 दिन तक समुद्र में डूबे रहने के बाद एक मछुआ के जाल में लग करके श्री महा इस एक पद को सुन करके श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी समाधि में स्थित हो गए। पता नहीं शरीर कहाँ है, इसका भान नहीं। और 3 दिन तक बेहोश पड़े रहे श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी। 3 दिन तक बेहोश पड़े रहे। 3 दिन के बाद होश आया। ये प्रेमियों की विरह की दशा जो है बड़ी अनोखी होती है। और इस विरह के बिना सुना जाता है कि न बिना विप्रलंबे न संभोग पुष्टिमश्नुते, प्रेम परिपक्व नहीं होता जब तक वो विरह वाली दशा नहीं आवे। जेहि घट विरह अवा अग्नि सुपरिपक्व भय सुभाय, वाही घट में नंददास प्रेम अमीय ठहराए। किसी किसी ने तो प्रेम मिलन और प्रेम विरह
दोनों दशाओं में मिलन की दशा को बहुत ऊंची दशा नहीं माना है। प्रेम में जो विरह की दशा है उसको बहुत ऊंची स्थिति माना है। कहते हैं कि संगम विरह विकल्पे गर्मी विरहो न संगमस्तस्य। प्रभु से प्रेम मिलन अथवा प्रभु का विरह, दोनों में से क्या तुम पसंद करते हो? अगर प्रभु स्वयं कहें कि मांगो, तो कहते हैं कि जो ज्यादा गहराई वाला प्रेमी होगा वो विरह मांगता है। क्यों? बोले कि मिलन में तो वह एक होता है, एक जगह ही दिखाई पड़ता है, और विरह तन्मयम जगत। विरह की दशा में तो जित देखो चित श्याममयी है, जित देखो चित श्याममयी है। जब रास पंचाध्यायी में गोपियों को अभिमान हुआ कि मैंने तो इन्हें वश में कर लिया है, तो ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। ठाकुर जी अंतर्धान हो गए, और अंतर्धान हो गए तो अब वो लोग व्याकुल होकर के खोजती फिर रही हैं। किससे खोज पूछती हैं? तो वर्णन आया है कि पीपल के वृक्ष से पूछती हैं, हे अश्वत्थ, क्या आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? देखा हो तो बता दीजिए, हम उनके बिना व्याकुल हैं। हे बरगद, आप हमारे प्यारे को इधर से जाते हुए देखे हैं? हे नीम, हे आम, हे जामुन, हे पिलखन, इन वृक्षों से पूछती थी। भला वृक्ष कहीं अंतरहित हुए श्याम सुंदर का पता होता हमें? जब ये पता नहीं बताते तो इन पर चिढ़ जाती है, ये मर्द जाति के वृक्ष हैं, ये हमारे प्रति सहानुभूति क्यों दिखाने लगे? अब लता, हमारी जाति की जो लताएं हैं उनसे पूछो, हे मालती, हे जूही, हे चमेली, हे बेली, आपने श्याम सुंदर को देखा हो तो हमें बताओ, किधर से गए हैं? जरूर देखा होगा, देखा ही नहीं होगा। तुम फूल रही हो, तुम में खूब फूल खिल रहे हैं, इससे लगता है कि इधर से ही गए होंगे और जाते जाते तुम्हें अपने हाथों से स्पर्श कर दिए होंगे, इसलिए तुम खुशी के मारे फूल रही हो, खिल रही हो। नहीं तो खिलने का और फूलने का क्या काम? ये बड़ी ऊंची दशा है। उनमें कोई कोई तो ये अनुभव करने लग गई, मुझमें समाजा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, जिसमें न फिर कोई कहे मैं और हूं तू और है। अपने को कृष्णवत अनुभव करके वर्णन आया है कि एक ने दूसरी को पकड़ लिया और उसको पटक के और उसकी छाती पर चढ़ करके और उसकी छाती चूसने लग गई और कहती है कि रे दुष्टे, तू मुझे मारने के लिए आई है, जहर देकर मारने के लिए आई है। मैं तेरा दूध भी पी जाऊंगा, तेरा जहर भी पी जाऊंगा और तेरे प्राणों को भी सोख लूंगा। एक ने अपनी ओढ़नी फहराई और हाथ यूं किया और कहती है, ग्वाल वालो डरना नहीं, मैंने गोवर्धन उठा रखा है, किसी पर एक बूंद पानी नहीं पड़ने दूंगा, मैं कृष्ण हूं। एक चढ़ गई दूसरी के माथे पर, दुष्ट है गच्छ, दुष्ट सर्प निकल यहां से, जा तो हम खलानाम नन दंड धृक, तेरे जैसे दुष्टों को दंड देने के लिए मेरा अवतार हुआ। ये विरह की दशा। ऐसे ही रामावतार में जानकी जी के विरह में राम जी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, फिर भी पूछत चले लता तरु पाती। ये विरह की दिशा बहुत ऊंची मानी गई है, प्रेमियों के जीवन में बड़े महत्व की है।
एक चर्चा आती है किसी संत के जीवन में, उनके लिए बड़ी ख्याति थी, बड़ी प्रसिद्धि थी कि इनसे जो दीक्षा लेता है उसको 3 दिन के भीतर भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, दर्शन हो जाता है। बड़े सिद्ध पुरुष हैं। और कदाचित 3 दिन में अगर साक्षात्कार नहीं हो पाया, प्रत्यक्ष साक्षात्कार, तो इस 3 दिन के भीतर सपने में तो जरूर प्रभु का दर्शन होगा, जागृत में नहीं तो सपने में जरूर दर्शन होगा। संयोग की बात, एक बिरही ने भी इसी लालच में उनसे दीक्षा ले ली कि 3 दिन के भीतर हमको ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। दीक्षा तो ले ली, लेकिन 3 दिन के भीतर दर्शन नहीं हुआ। तो दीक्षा दिलाने वाले ने पूछा, क्यों जी, अब तो दर्शन हो गया होगा आपको? बोले नहीं। कहा कि जागृत में नहीं तो सपने में जरूर ठाकुर जी आपको दर्शन दिए होंगे। तो उन्होंने कहा कि भैया मेरा ऐसा भाग्य नहीं है। कैसे? कहा कि मैं जागृत में दर्शन का अधिकारी तो नहीं हूं, सपने में दर्शन हो गए होते, लेकिन सपना आया ही नहीं। क्यों? बोले आप 3 दिन की कह रहे हैं, आज 5वां दिन है। कहूं क्या बेबसी अपनी, मैं अपनी लाचारी क्या बताऊं? कहूं क्या बेबसी अपनी, नींद आती तो ख्वाब आता, मगर उनकी जुदाई में न नींद आई न ख्वाब आया। सपने में तो दर्शन तब होता ना जब नींद आती, तो नींद में सपना आता है। लेकिन मुझे 5 दिन हो गए, यही दुख दाह दही दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। मीरा ने भी गाया है, दिवस दिन नहीं चैन, रैन नहीं निंदिया। तो एक समय की बात है कि भोजराज जी जगे हुए थे और मीरा जी सो गई थी। संयोग की बात, उस समय भोजराज जगे हुए थे। जगे हुए नहीं होते तो मीरा का नक्शा कुछ और होता, ठाकुर की इच्छा। और इसमें भी आगे एक और विशेष घटना घटने वाली थी। घटना घटी एक दिन ऐसी, मीरा महल में सोई। घटना घटी एक दिन ऐसी, मीरा महल में सोई। स्वप्न जगत में गिरधर जू के संग प्रीति रस भोई। स्वप्न जगत में गिरधर जी के संग स्वप्न रस भोई। बाहर कक्ष द्वार पर सखियां पड़ी सुषुप्ति दशा में। बाहर कक्ष द्वार पर सखियां पड़ी सुषुप्त दशा में। जागी अचानक मीरा दौड़ी, कौन संभाले थामे। जागी अचानक मीरा दौड़ी, कौन संभाले थामे। इधर तो दरवाजा था किवाड़ वाला, उधर बाहर में सखियां दरवाजे पर ही, कि पता नहीं कब विरह की दशा में, कब मिलन की दशा में क्या आज उनको अनुभूति हो। तो संभालने के लिए वो थी बाहर, लेकिन रात ज्यादा बीत चुकी थी, 2 बज रहा होगा, 2:30 बज रहा होगा, और सखियों को नींद आ गई थी, सेविकाओं को नींद आ गई थी। और मीरा सोती सोती अचानक स्वप्न में कुछ अनुभव करके, और लगा कि गिरधर आए और आकर के लौटे जा रहे हैं, तो उनको पकड़ने के लिए दौड़ी। लेकिन किधर दौड़ी? दरवाजे की ओर नहीं दौड़ी, 3 मंजिला के उस हवादार बिना जाली के झरोखा की ओर। संयोग की बात की भोजराज जी जगे हुए हैं। दैव योग से जगे भोज ने
अपनी भुजा अड़ाई। योग से नहीं भोज ने अपनी भुजा अड़ाई। 3 मंजिले महलों परी से मीरा गिरत बचाई। 3 मंजिले महलों पर से मीरा गिरत बचाई। मीरा अचानक पलंग पर से उठी और सीधे उस तरफ जाने लग गई जिस तरफ में झरोखा बिना जाली का था, बिना खिड़की का था। बता चुका हूं राजाओं के महल में, देखिए ना अपने यहाँ खास महल में गोवर्धन जी में मानसी गंगा के पूर्वी छोर पर हमने देखा है, खास महल कहते हैं उसको लोग। उसमें कभी श्रीमद् भागवत जी की कथा भी हुई है और रहने का भी मौका मिला था। तो उस तरह के झरोखे की ओर मीरा दौड़ी। भोजराज जी देख रहे हैं, इन्होंने सोचा कि अगर छोड़ देता हूं, ये लिहाज करता हूं कि मैंने वचन दिया है कि कभी तुम्हारे शरीर से हाथ नहीं लगाऊंगा, तो अगर ये लिहाज करता हूं तो मीरा तुरंत 3 मंजिल नीचे जाकर के गिरेगी, चूर चूर हो जाएगी। और जागृत में ऐसी बात होती तो मैं तो इनकी सहचरियों को आवाज देती थी, मंगला, मिथिला, चंपा, चमेली, दौड़ो, बचाओ, अपनी स्वामिनी को संभालो। लेकिन अब आवाज दे करके तो एकदम पहुंच गई है, बस जाने वाली है। इसलिए अब दूसरा कोई विकल्प नहीं देखा, इसलिए भोजराज ने अपनी भुजा को अड़ा दिया। और संयोग की बात की वो कौन सी भुजा थी? वो भुजा थी जिसमें कुछ दिन पहले युद्ध में इनके भुजा में तीर का घाव था। लड़ाइयां होती रहती थी तो तीर का घाव था, घाव भर रहा था तो 2-4 दिन में और एकदम सूख जाता, लेकिन वही भुजा ले जाकर के जंगला उस झरोखा के बीच में अड़ा दिया। तो मीरा गिरी, लेकिन बाहर नहीं गिर करके पुनः वापस पलंग पर ही मीरा गिर पड़ी, उस बेहोशी की दशा में। दैव योग से जगे भोज ने अपनी भुजा अड़ाई। 3 मंजिले महलों पर से मीरा गिरत बचाई। अल्प समय में सहचरी गण को दे आवाज जगानो। अल्प समय में सहचरी गण को दे आवाज जगानो। संभव नाही रहो पड़ो यो अपनो हाथ अड़ानो। संभव नाही रहो पड़ो यो अपनो हाथ अड़ानो। मीरा आए गिरी पलका पर बोलती प्यारे प्यारे। मीरा आए गिरी पलका पर बोलत प्यारे प्यारे। मीरा आए पड़ी पलका पर बोलत प्यारे प्यारे। मीरा आए पड़ी पलका पर बोलत प्यारे प्यारे। मोकू छोड़ी अकेली यहाँ पे कैसे जात पधारे। मोको छोड़ी अकेली यहाँ पर कैसे जात पधारे। अर्ध चेतनावस्था के ये वाक्य टूटे फूटे। अर्ध चेतनावस्था के वाक्य टूटे फूटे। बिखरे के वस्त्र उघरे से लख के धीरज छूटे। बिखरे के वस्त्र उघरे से लख के धीरज छूटे। मीरा तो बच गई भोज को अतिशय किंतु गलानी। मीरा तो बच गई भोज को अतिशय किंतु गलानी। पूर्व प्रदत्त वचन के ऊपर आज फिर गयो पानी। पूर्व प्रदत्त वचन के ऊपर आज फिर गयो पानी।
यद्यपि वासना पूर्ति हेतु नहीं पत्नी भाव से पर से। यद्यपि वासना पूर्ति हेतु नहीं पत्नी भाव से पर से। तो भुज आश्रय परस माहि निज बचन भंगी दर से। तो भुज आश्रय परस माहि निज बचन भंगी दर से। किंतु विकल्प और नहीं लख के पर गयो हाथ लगानो। किंतु विकल्प और नहीं लख के पर गयो हाथ लगानो। और उपाय न हो संभव मीरा को आज बचानो। और उपाय न हो संभव मीरा को आज बचानो। निर्विकार ही सो केवल बस लक्ष्य भक्त तनु रक्षण। निर्विकार ही सो केवल तनु रक्ष भक्त रक्षण। तौ ग्लानि सो नीति प्रीति में लागत भोज विचक्षण। तो ग्लानि हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।